समस्या से संबंधित है। जिले एवं राज्य के सभी नगरीय निकाय जूझ रहे हैं, किंतु इस पर रोक नहीं लग रही है। समस्या है अवैध कॉलोनी की। माननीय सभापति महोदय, कांकेर जिले के कांकेर अनुभाग के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में आने वाले विभिन्न ग्रामों के एक एक खसरों में 100 से अधिक टुकड़ों की जानकारी माननीय मंत्री जी के माध्यम से मुझे दी गई है, जिसमें ग्राम ठेलका बोर्ड खसरा नंबर 166 में 103 टुकड़ा, खसरा नंबर 119 में 71 टुकड़ा, ग्राम गोविंदपुर में खसरा क्रमांक 46 में 124 टुकड़ा, 108 में 110 टुकड़ा, ग्राम मनकेसरी में खसरा 104 में 134 टुकड़ा। इस प्रकार कुल 175 खसरों में लगभग 1500 से अधिक टुकड़े इन 2 वर्षों में हो गए हैं। क्या यह तथ्य विभागीय अधिकारियों की जानकारी में नहीं था, जबकि इस संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हुई है? तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई है? कार्यवाही नहीं किए जाने पर क्या कारण है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिला धमतरी और कांकेर जिला में अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी के अवैध निर्माण के संबंध में जानकारी चाहिए है। धमतरी जिले में हमको कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई, जो 3 खसरों से संबंधित है, और इन 3 खसरों का हमने जांच करवाया है। 2 पे एसडीएम ने जांच किया है और 1 पे हमारे नगर पालिका धमतरी ने जांच किया है। और जांच करने के पश्चात इन तीनों जगह के जो अवैध प्लाटिंग का कारोबार था उनको बंद कराए हैं, वहां पर के मार्ग को अवरुद्ध किए हैं। और उसी तरह से उत्तर बस्तर कांकेर अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी के संबंध में यहाँ पे 5 शिकायतें प्राप्त हुई, जो 175 खसरों से संबंधित है। इन 175 खसरों का भी हमने जांच किया है, जिसमें 8 खसरों की जांच पूर्ण हो चुकी है और 167 खसरों की जांच अभी प्रक्रियाधीन है। और जैसे कि माननीय विधायक अभी पूछ रहे थे कि इस पे कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, माननीय सभापति महोदय, यहाँ पे अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी से जो जुड़े हुए हमारे राजस्व के कुछ अधिकारी कर्मचारी थे, उनमें 3 पटवारियों का इंक्रीमेंट रोका गया है, 3 को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसी तरह से तहसीलदार को भी नोटिस दिया गया है, वहाँ पे जो उप पंजीयक हैं उनको भी दिया गया है। अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए हमारी अमला जो है पूरी तरह से काम कर रही है। और एक चीज और बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि केवल हमने धमतरी और कांकेर की चिंता नहीं की है, बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, इनको रोकने के लिए जिला स्तर पर एक बड़े कमेटी बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, जिसमें वहां के पुलिस अधीक्षक भी रहेंगे, जिला पंचायत के सीओ भी रहेंगे, आवास पर्यावरण के अधिकारी भी रहेंगे। उनमें 5 बड़े विभाग के लोग रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में नीचे अमला भी काम करेगा, एसडीएम स्तर पे, तहसील स्तर पे। और जहां भी अवैध प्लाटिंग या अवैध कॉलोनी हो रही है उनको रोकेंगे। तो इस तरह से हमने धमतरी में अवैध जो प्लाटिंग और कॉलोनी का जो काम चल रहा था, उसमें हमने पटवारी के ऊपर कार्रवाई की है और कुछ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है, लेकिन 1409 के माध्यम से 29/9/25 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर को अवैध प्लाटिंग की शिकायत की जांच कर सूची सहित अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजा है, जिस पर आज पर्यंत तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी जिम्मेदार हैं? आपने जवाब में दिया है माननीय मंत्री जी कि जितने भी पटवारी है उनका सब SIR में ड्यूटी लगी है।
क्या सारे लोगों की एसआईआर में ड्यूटी लगी है, एसआईआर में ड्यूटी लगी है, ये पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में पूरा आपने जानकारी मुझे दिया है। तो मैं वही जानना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी कि आपने कहा कि पटवारी को निलंबित किए हैं, क्या बाकी अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी? अनुविभागीय अधिकारी जिसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने कार्य नहीं किया है समय सीमा पर, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि इस पर कार्यवाही तत्काल हो। माननीय सभापति महोदय, जैसे कि मैं बताया कि अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी को रोकने के लिए हमने बहुत से कार्रवाई की है, उसी तरह से उसमें वहां पे 14 जो खसरा नंबर है उसकी खरीदी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है और इसमें सतत हम काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देता हूं कि धमतरी जिले और कांकेर में जितने तरह की अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी का जो लोग डेवलप कर रहे हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे इसमें हम। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आप क्या आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराएंगे क्या? इसके लिए माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हमारे राजस्व विभाग के अमला सक्षम है, हम जांच कराएंगे क्योंकि हजारों लोगों की बात है माननीय मंत्री जी, और ये बहुत से लोग जो है इसमें परेशान हैं, जो अवैध रूप से प्लाटिंग कटाई हुआ है और उसमें लोगों का पैसा भी फंसा हुआ है, जिसमें उनको यदि आप उसको परिवर्तित करेंगे तो उसको जमीन भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो है कार्य करना पड़ेगा माननीय मंत्री जी। आर्थिक अपराध ब्यूरो से जांच कराइए इसको और जांच करके दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने बताया कि 175 खसरे की जांच, और हमने उसमें जवाब में भी दिया है, तो इसमें हमने 8 खसरे का जांच में पूर्ण कर लिए हैं और हमारे जो शॉर्ट प्लाटिंग जो कर रहे हैं उनको भी हमने नोटिस जारी किया है और इसमें सख्त से कार्रवाई करेंगे। हमारा राजस्व विभाग सक्षम है, इसमें हम कार्रवाई करेंगे। आप पूछ रहे थे ना, हो गया ना? माननीय सदस्य क्या होगी? माननीय, मैं कर रहा हूँ। वैसे धमतरी के दोनों विधायक हाथ उनको उठाए, समय दे रहा हूं मैं। दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं आप। थैंक आप पूछ लीजिए उसके जी। बाद। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये प्रश्न प्रत्येक सत्र में आता है। पिछले 2-3 सत्र से तो ओंकार साहू जी पूछ रहे हैं और अभी अंबिका मरकाम ने पूछा है और अजय चंद्राकर जी भी चिंतित हैं, धमतरी का मामला है। अच्छा, इनका भी प्रश्न था। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया कि केवल धमतरी नहीं पूरे प्रदेश में एक टास्क फोर्स गठन कर दिया है, कलेक्टर और के अध्यक्षता में होगी, एसपी भी उसके मेंबर होंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक के प्रदेश में कितनी अवैध कॉलोनी बनी और कितने को नोटिस दे दिया गया है और कितने खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये कृपा करके बता दें। और धमतरी पर्टिकुलर में जो आपने पटवारी को निलंबित किया है तो कितने दिन हो गए और उसको आरोप पत्र दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कि बिना नोटिस दे दिए निलंबित कर दिए और नोटिस आरोप पत्र नहीं दिया उसके बाद बहाल हो जाए, तो कितने दिन हो गए ये बताएं। माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश के अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी का हम जानकारी लेकर के जानकारी उपलब्ध करा देंगे। अभी तत्काल में जानकारी देना संभव नहीं है और अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रारंभिक जिम्मेदारी जैसे ग्राम पंचायत के एरिया है तो हमारा ग्राम पंचायत और वहां पे जो तहसीलदार हैं, राजस्व के अमले हैं, उनको अधिकार दिया गया है। इसी तरह से नगरीय निकाय में भी वहां के सीएमओ को अधिकार है और जितनी जगह हमारे शासकीय और विभाग है, चाहे हम जल संसाधन की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, रेलवे की बात करें, एनएच की बात करें, सबको भू राजस्व की धारा 248 में इनको अधिकार दिया गया है कि अपने जमीन का स्वयं रक्षा करें। और धमतरी तो वो स्वयं जिले में करेंगे तो राजस्व विभाग क्या करेगा? फिर हम लोग भी करते हैं। उनको अतिरिक्त अधिकार दिया गया है कि आप अपनी संपत्ति का रक्षा आप खुद करिए
राजस्व विभाग तो लगा ही हुआ है। धमतरी जिले में आप पूछ लो, आप भी पूछ लो। धमतरी जहां पे 3 पटवारी है, प्रफुल्ल कुमार बघेल, जैन कुमार कवाची और वीरेंद्र सिन्हा, इनका तत्काल प्रभाव से 1 वेतन वृद्धि को रोका गया है। और 3 पटवारी है जो इसी काम में प्रारंभिक रूप से उनको दोषी पाया गया है, रिजवान खान, जय नेताम, राकेश गायकवाड़, इनको 15/12/2025 इनका दूसरे हल्के में इसका स्थानांतरण किया गया है। और बाकी जो 67 लोग हैं जो अवैध प्लाटिंग में लगे हुए थे, उनको नोटिस जारी किया अभी गया तो है। आपने निलंबित करने की बात कही, पहले अभी फिर इंक्रीमेंट रोकने की बात कर दी, इंक्रीमेंट की बात की, इसके पहले निलंबित की बात आपने कही। बोले और फिर मैंने प्रश्न इसलिए पूछा, माननीय मंत्री जी, धमतरी का प्रश्न था और धमतरी तक हम सीमित रहते, लेकिन जब आप मौखिक उत्तर दे रहे थे तो आपने सदन को ये जानकारी दी कि पूरे प्रदेश भर में हमने टास्क फोर्स गठन कर दिया है। और जब प्रदेश भर में टास्क फोर्स गठन कर दिया, आप ही पूरा विस्तार कर दिए, धमतरी से बढ़ा के आप पूरा प्रदेश कर दिए, आपने किया। और इसलिए मैंने पूछा कि भाई कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की है। जब तक भाई सबसे पहली बात तो है कि 5 डिसमिल वाला रजिस्ट्री नहीं होता तो इतने खसरा बढ़ कैसे गए हैं? तो ये 2 साल का मामला है और आप 5 डिसमिल वाले रजिस्ट्री खत्म कर दिए, उसके बाद भी इतने बटांकन ये हो गया, तो इसमें पटवारी भर कैसे दोषी हो सकता है? इसमें पूरा अमला ही इसमें संलिप्त दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे प्रकरण को इसलिए माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे क्या? केवल पटवारी की इंक्रीमेंट रोकने से क्या होता है जी? माननीय सभापति महोदय, 14/3 मैं जो अभी प्रदेश स्तरीय जो समिति गठन की बात कही थी, तो हमारे करीब 10-12 जिले में गठन हो गया, जिनका सबका सूचना भी आ रहा है इसी अतिक्रमण और प्लाटिंग को रोकने के लिए। और इनका वेतन वृद्धि रोका गया है। गलती से मेरे से निकला होगा कि निलंबन करने का। इन आप तीनों पूछ का लीजिए। माननीय सभापति वेतन महोदय वृद्धि जी, मैं रोका आपके गया। माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपके उत्तर में गम आया है कि जिला धमतरी में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनी के लिए जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी की सूची निरंक। अभी आपने बोला है, आपने उत्तर में दिया है कि आपने कार्रवाई किया है, निलंबित किया है, और आप उत्तर दे रहे हो लिखित में निरंक। तो आप थोड़ा समझाने की कोशिश करें इसको। आप 3 पटवारियों का आप वेतन समझाने वृद्धि की रोका। बात कर रहे हैं ना, तो मंत्री जी पूरा व्याख्यान माला कर देंगे। ये पूरा दोनों समझा जिले देंगे के हम, धमतरी जिला भी शामिल है इसमें, कांकेर जिला का भी, तो मिला जुला ये मिश्रित प्रश्न भी है और उत्तर भी ऐसे ही आ रहा है। नहीं, आप लिखे हो धमतरी जिला, पढ़ लीजिए आप। धमतरी जिला व लिखे कांकेर हैं। जिला होगा, दोनों जिला एक साथ चल माननीय रहे हैं। सभापति महोदय जी, इसमें जो 2024-25 में 10 प्रकरण और 25-26 में 39 प्रकरण का लेख हुआ है, लेकिन ये बहुत कम है। और मैं जानना चाहूंगा कि ये शिकायतकर्ता होता कौन है? कि ये किसान होता है कि वहां लगा हुआ दूसरा जो खरीदी करते हैं वो होता है? ये शिकायतकर्ता के आधार पर हुआ है। लेकिन आप, हमें पिछले समय प्रश्न लगाया था मंत्री जी, क्योंकि प्रभारी मंत्री है धमतरी जिला का, उनको बोला था कि साथ में चलकर भौतिक सत्यापन करेंगे, लेकिन अभी तक से मंत्री जी समय नहीं दिया है। तो मैं सदन के माध्यम से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी क्या भौतिक सत्यापन करेंगे क्या? देखिए माननीय सभापति महोदय, भौतिक सत्यापन करने के लिए हमारे राजस्व के अमला हैं, वो जाएंगे क्षेत्र में, वो भौतिक सत्यापन करेंगे, उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। और तहसीलदार को भी नोटिस दिए हैं, उपंजक को भी गए हैं, और जो इसमें लगे हुए हैं पटवारी, उनको भी नोटिस दिया गया है। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप ही लिखे उत्तर में कि प्रकरण में निर्मित अवैध मुरूम रोड से हटाया गया है। क्या मुरूम हटाने से अवैध कॉलोनी, अवैध आपका प्लाटिंग रुक जाएगा क्या? लेकिन आप ही बोले थे पिछले सत्र में कि मैं साथ में चलकर, क्योंकि आप हमारे प्रभारी मंत्री हो, साथ में जाकर हम लोग भौतिक सत्यापन करेंगे, और आप अभी अपने वादे से मुकर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप इस सदन में घोषणा कीजिए कि मैं साथ में चलकर
अवैध कॉलोनी का और अवैध प्लाटिंग का अब भौतिक सत्यापन करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, धमतरी जिले में जो अवैध प्लाटिंग की बात आ रही है, इस समय हमारे राजस्व के अमला जो है उनके संज्ञान में आया है। धमतरी जिले का ये जो ग्रामीण क्षेत्र का है उसमें किसी ने शिकायत नहीं किया है। हमारे राजस्व अमला की जानकारी में आया है और उन्होंने अतिक्रमण को हटवाया है, उसको नोटिस भी जारी किया है और 10 जगह के अवैध जो विकास काम चल रहा था उसको भी हटाया गया, उसके रोड को ब्लॉक किया गया है। मैं सदन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय जी कि अभी मंत्री जी ने बोला कि शिकायत नहीं हुआ है, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि शिकायत करता है कौन? जो शिकायत करेंगे तब मंत्री जी या उनके विभाग आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि धमतरी निगम क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी अभी स्थापित है, क्योंकि कॉलोनी वाले परेशान हैं। वहां न पानी की सुविधा है, न लाइट की सुविधा है, न रोड की सुविधा है। जो जमीन के दलाल होते हैं वो तो अपना जमीन बेचकर चले जाते हैं, लेकिन वहां जो वासी निवास रहते हैं वो परेशान है। तो इनका जो सुविधा है उनको कौन करेगा? क्योंकि लगा हुआ आपका प्रश्न करें जी, आप प्रश्न में आ रहा हूं महोदय कि लगा हुआ ग्राम पंचायत रुद्री है, आपका करेठा है, मुजगहान है, आपका भटगांव है, तो यहाँ लगा हुआ जो अवैध प्लाटिंग हो रहा है उनको आपके विभाग क्या कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, धमतरी जिले में धमतरी नगर क्षेत्र में 3 एरिया था, गोकुल नगर, जिस पे कार्रवाई हुई। वहां पे सड़क बना हुआ था, सड़क को अवरुद्ध किया गया। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र का जो माननीय विधायक बोल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी देमार है, देमार में 3 जगह है, श्याम तराई है, देमार और ये करेठा, रुद्री, ये 10 ऐसे स्थान हैं जहां पे अवैध रूप से यहाँ पे कॉलोनी बनाया जा रहा था। तो यहाँ के अवैध विकास को 10 जगह का हटाया गया है और ये शिकायत कोई पब्लिक की ओर से नहीं आया, बल्कि हमारे राजस्व विभाग के अमला जो है उनके संज्ञान में आया। उसी तरह से जो 39 और लोग हैं जिसमें बहुत से गांव शामिल हैं, रुद्री है, अर्जुनी है, करेठा है, श्याम तराई है, माननीय सभापति महोदय, रुद्री है, ये रुद्री में कई जगह है, करेठा है। अमला वाला शब्द बार बार आ रहा है। अमला तो आपका जुमला निकला है पूरा प्रदेश में, हमारे वहाँ भी पूरा काम कर रहा है भाई, पूरा प्रदेश में हो रहा है। तो 39 जगह था, उसके भी मार्ग को अवरुद्ध किया गया है, मुरुम को हटाया गया है और ये काम हमारा जो है नगर निवेश और नगरीय निकाय की संयुक्त राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मिलजुल करके किया है। अंतिम प्रश्न जी, माननीय सभापति महोदय जी, जैसे कि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि शिकायतकर्ता उनके ही अधिकारी कर्मचारी, उनके अमला हैं, तो शिकायतकर्ता स्वयं है, जांचकर्ता स्वयं है, शिकायतकर्ता नहीं, उसके संज्ञान में संज्ञान नहीं, अभी बोले शिकायतकर्ता करके, लेकिन आप बताइए कि स्वयं संज्ञान लेने वाले अधिकारी क्या उन पर कार्रवाई स्वयं अपने ऊपर कार्रवाई करवाएंगे क्या? लेकिन मंत्री जी आप अपने विभाग में थोड़ा सा कड़ाई कीजिए, क्योंकि धमतरी की स्थिति, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको कि आप प्रभारी मंत्री हैं वहां का, तो प्रभारी मंत्री के नाते आप कम से कम आप धमतरी के जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध कॉलोनी है, उस पर आप ध्यान दीजिए। निवेदन है आपसे, बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कि एक पटवारी को सस्पेंड करने से, निलंबन करने से कुछ नहीं होगा। वहां बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, जमकर बैठे हुए हैं, उन पे आप एक्शन लीजिए। अजय चंद्राकर जी। माननीय सभापति महोदय, आज के समय में विकृत शहरीकरण को तो स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी, आपने कार्यवाही का जो उल्लेख किया उसमें धमतरी स्पष्ट लिखा है, इसमें कोई कार्यवाही निरंक है करके। अब दूसरा, आपने कार्यवाही की है पटवारी के खिलाफ या जांच की अनुशंसा की है, उनकी क्या गलती है? उन्होंने आपके हिसाब से खुद संज्ञान लिया है अवैध प्लाटिंग को। आप जैसा उत्तर दे रहे हैं, उन्होंने खुद संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के ऊपर ही कार्यवाही कर दी आपने। शिकायतकर्ता कोई नहीं है, आप खुद संज्ञान लेके कार्यवाही किए हैं, आपने बोला है, तो आपके कर्मचारी अच्छा काम किए, उसको आपने सजा दे दी। 1 मिनट, मेरा प्रश्न आप ही बोले हैं, अवैध प्लाटिंग कांकेर या धमतरी में स्टार्टअप एक्ट हो,
अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ आप जो है उसमें क्या क्या कार्रवाई आपने की? एक, करने वालों के खिलाफ वो मुरम हटाए और दरवाजा हटाए नहीं। दूसरी, आपने कार्रवाई में लिखा है एसआईआर के कारण कार्रवाई नहीं हुई। तो अवैध कब्जा कब का है और एसआईआर कब से कब तक चला? अवैध प्लाटिंग, कब्जा नहीं, अवैध कॉलोनी कब का है माननीय और सभापति एसआईआर महोदय, कब से कब तक चला? माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये प्रश्न मिश्रित था धमतरी और कांकेर का। हमने जो धमतरी कांकेर ही पूछा। एक मिनट, हमने जो कार्रवाई की है पटवारियों के खिलाफ में, वो कांकेर जिला का है। एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, आपने ही कहा मैं कि किसी ने कोई शिकायत नहीं की, ये धमतरी हमने ही संज्ञान लिया। आपके कर्मचारियों ने अच्छा काम किया, इसका मतलब आपने उसी के खिलाफ कार्रवाई की। धमतरी और कांकेर माननीय जिला में ही सभापति बात महोदय, है। वही चीज मैं जो अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, बस उसी में केंद्रित मैं रहते हैं। स्पष्ट करना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न दोहरा देता हूं कि आपने 2 साल 3 साल से एक अवैध कॉलोनी बन रही नहीं हटाने के कारण एसआईआर को बताया है। तो एसआईआर कब से कब तक चला और अवैध कॉलोनी कब की, ये बता दीजिए। और तब तक आप क्या कर रहे थे? माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ये धमतरी और कांकेर दोनों जिला का एक साथ पूछा हुआ प्रश्न है। धमतरी जो मैंने कार्रवाई किया है, हमारे विभाग ने जो कार्रवाई किया है पटवारी के विरुद्ध, वो कांकेर जिला का है। मैंने दोनों का एक साथ जवाब देते हुए हो सकता है कि मैंने उसको धमतरी जिला बोल दिया। धमतरी जिले में जो नहीं, वो तो आगे बढ़ गए अब। हाँ, तो हमने जो कार्रवाई की है, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो अवैध कॉलोनी, उस पे उन लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई की? उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं जो बता। नहीं, ये आपत्तिजनक है माननीय सभापति महोदय। 2 साल 3 साल पुराना है, आप कब कार्रवाई करेंगे? आप कारण बताते हैं एसआईआर चल रहा है करके। आप सीधे पिन पॉइंट उत्तर बताइए कि आप जो अवैध कब्जा कॉलोनी विकसित कर रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? एसआईआर तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इससे क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? कर्मचारी दोषी नहीं है उतने अवैध कब्जा वहां कांकेर में भी और धमतरी में भी, दोनों क्लब मत करिए। क्या कार्रवाई अवैध कब्जा जो कर रहे हैं उसके खिलाफ करेंगे? धमतरी में जैसे पहले ही बताया, मैं उत्तर देने में एक जिले का दूसरे जिले में मिश्रित हो गया। धमतरी जिले में हमारे विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में आया और अतिक्रमण और जो है अवैध प्लाटिंग को रोका गया। वहां पे हमारे कर्मचारियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं की। कांकेर में जो अवैध प्लाटिंग जिसमें उनको दोषी पाया गया, तो वहां के जो हमारे पटवारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और तहसीलदार को भी नोटिस दिया गया है। और जो अवैध प्लाट जो कटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं मानिए, मैं यही अब आखिरी प्रश्न बिंदु में कि जो अवैध कब्जा किए हैं, अवैध कॉलोनी विकसित किए हैं, इस प्रश्नाधीन अवधि में जो आपने परिशिष्ट में उत्तर दिया है, उतनी कॉलोनी को विकसित किया है, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? क्या कार्रवाई कब तक करेंगे ये बताइए एक लाइन में। कांकेर धमतरी इधर उधर नहीं, कर्मचारियों को तो बलिक बकरा बनाए हैं आप। जो अवैध कॉलोनी विकसित किए हैं दोनों जिले में, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? नियम में जो लिखा है, नियम के हिसाब से उसमें कार्रवाई करेंगे। माननीय सभापति महोदय, अब आप परिशिष्ट पढ़ लीजिए जो नियम बता रहे हैं उसमें कारण क्या बताया है। सभी में एसआईआर चल रहा है। अब गंभीरता तो दिखती है। कॉलोनी अवैध कब्जे कब के हैं, एसआईआर कितने दिन चला और एसआईआर खत्म हुए कितने दिन हो गए? अब उत्तर आया हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अब क्या बोला जाएगा इसमें? आप बताने की स्थिति में नहीं है क्या कब तक कार्रवाई करेंगे? माननीय सभापति, समय सीमा इसमें नहीं बता सकते, पर कार्रवाई करेंगे। सावित्री भंडारी जी, एक प्रश्न। सकता है 1-2 साल बढ़िया लग सकते। ये जिला कांकेर में कुल 14 खसरों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। ये क्रय विक्रय पर रोक कब लगाई गई है? और जो कि आपने अपने उत्तर में दिया है कि पूरा जांच जो जितने टुकड़े हुए जांच प्रगतिरत है, वो जांच कहाँ हुई? आप इसमें बोलते प्रगतिरत है और आप बोल रहे हमने उस पर कार्रवाई की है, तो बताइएगा थोड़ा सा। शेष खसरों में 14 खसरों पे तो हमने रोक लगा दिया है, पर बाकी खसरों में भी जांच चल रही है। कांकेर का मामला है ना, कांकेर जिला का जी, कांकेर जिले का है। धमतरी का मत कांकेर का ही 14 खसरों के, कांकेर का ही बता रहा हूँ। कांकेर के 14 खसरों में रोक लगाई गई है उसके क्रय विक्रय पे। और
माननीय सभापति महोदय करीब 25 मिनट से ऊपर हो गया और श्रीमती मंत्री जी गोमती सर। जवाब नहीं दे पा रहे। मैं नहीं सावित्री भंडारी जी प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी कहाँ हो तो पूछे रहे हैं, अभी पूछ लिए हैं, भूपेश बघेल जी पूछ लिए लेकिन हैं। नहीं, सीधा सी बात यह है सभापति महोदय, ये फिर उसी प्रकार से जब हम धमतरी पूछेंगे तो कांकेर के उत्तर देंगे, कांकेर के पूछेंगे तो धमतरी मैं के इसलिए उत्तर बोला, देंगे। अभी तक धमतरी वाले पूछ रहे थे, आप भी जब धमतरी का ओंकार साहू जी पूछे। पूछे कांकेर तो को वो पहले बार अवसर मिला है तो इंक्रीमेंट कांकेर का रोके हैं, पूछ बोले रहे हैं। वो पता चला बाद में वो कांकेर का है। तो ये गोलमोल सब जवाब दे रहे हैं। मैं मंत्री जी से सीधा सब तरफ से एक प्रश्न पूछ लेता हूं, क्या इसको विधानसभा के समिति से जांच कराएंगे क्या? क्योंकि ये मामला 2 साल से 3 साल से लंबित है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लीपापोती हो रही है और सत्ता पक्ष के भी विधायक इसमें काफी चिंतित हैं। तो आपसे निवेदन है कि क्योंकि आपसे तो हो नहीं पा रहा है तो विधानसभा समिति से जांच करा दें, उसमें कार्रवाई समिति से जांच कराएंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हमारे राजस्व विभाग सक्षम है, हम इसी से जांच कराएंगे और कार्रवाई हो भी रही है, जांच भी हो रही नहीं, है। राजस्व विभाग में इसमें किससे जांच कराएंगे? हमारा अमला से। तहसीलदार है, एसडीएम है, जुमला जांच से। कर रहे हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। माननीय सभापति माननीय महोदय, सभापति महोदय, ये सीधा मतलब ये है कि ये अवैध कॉलोनी को बढ़ावा देने का पूरा काम राजस्व विभाग के द्वारा हो रहा है और इस उत्तर से हम असंतुष्ट हैं। मंत्री जी इसको संरक्षण श्रीमती दे रहे हैं, गोमती साहब। ऐसे बहिर्गमन करते हैं। श्रीमती गोमती साहब,